आइए क्लास 7 का लेसन नंबर 5 पार्ट 1 अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लेसन का अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक, लवण वास्तव में क्या है, किस पदार्थ का नाम है? मेनली ये पदार्थ ही हैं। तो पदार्थ सब लोग जान चुके हैं, रसायन विज्ञान आप विज्ञान में जानते हैं कि जो भार है, जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ है। अब ये अम्ल, क्षार, लवण कौन से पदार्थ हैं, ये क्या होता है? आप दैनिक जीवन में इसका हमेशा उपयोग करते हैं और इसको उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है? पहले उपयोग पर चला जाए। आप देखते हैं, आप खट्टे पदार्थ खाते हैं, जैसे नींबू है, सिरका है, और कच्चे आम है, संतरा है, मौसमी है, मतलब जो भी आपको खट्टा लगे वो आपका सामान्यतः अम्ल होते हैं। और क्षारक कौन है? जो कसाव, जिनका स्वाद जो है कसाव लगे, वो आपके होते हैं क्षारक। तो क्षारक का उपयोग आप साबुन जैसे है, वो क्षारक आपका हो गया। बहुत से ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जो क्षार होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, तो क्षारक हो गया। और लवण क्या है? तो लवण सिंपल सा है, आप जो नमक का उपयोग करते हैं, नमक ही आपका लवण है। तो इसका हम लोग नमक, अब क्या है, नमक किसे कहेंगे और लवण किसे कहेंगे? तो नमक यानी जो स्वाद में आपका नमकीन की तरह लगे, वो आपका होता है नमक, यानी कि लवण। अब हम इसको परिभाषित किसे कहेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? तो अम्ल की परिभाषा यही है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे लगते हों, वो आपके अम्ल होते हैं। जो पदार्थ आपके स्वाद में कसाव लगते हों, वो होते हैं आपके क्षारक होते हैं। और जो पदार्थ आपके स्वाद में नमकीन जैसे लगे, वो पदार्थ होते हैं लवण। अब इसको हम डिफाइन कर दिए, उदाहरण के तौर पर जान लें तो अम्ल का मतलब आप जान चुके हैं कि जैसे संतरा है, नींबू है, ये जितने भी हैं ये हो गए आपके अम्ल। क्षारक क्या है? तो जो कसा जैसे साबुन लगता हो, साबुन है, साबुन हो गया, ये क्षारक में आते हैं। लवण क्या हो गया? नमक जो आपके हैं, इसको हम बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक हो गया। ये आपके हो गए लवण। ये एग्जाम्पल हो गए इनके। अब हम चलें इसके और से चीज़ों पर कि इनकी पहचान क्या है, इनके और भी गुण क्या हो सकते हैं, कैसे इनको हम पहचानेंगे कि ये जो है लवण है। तो इसके लिए अम्ल, क्षार को पहचानने की सबसे सुनियोजित एक तरीका होता है। बहुत से इसके पहचानने के लिए सूचकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम सूचक जान जाएं क्या होता है। जैसे आप एक जनरली अपना देखिए, तो जब आप घर में देखते होंगे जो इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है, यानी जहाँ पर आपके स्विच लगे होते हैं, जिस बॉक्स में, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंडिकेटर समानता बहुत लोग लगवाते भी हैं। इंडिकेटर लगता है, उसको जैसे ही लाइट आती है तो हम इंडिकेट करता है कि हाँ वो रेड कलर का ही समानता लगाया जाता है। हमको समझ में आ जाता है कि लाइन है, और जब नहीं वो इंडिकेटर जलता है या जिस भी कलर का हो, समानता रेड ही लगता है। अगर वो नहीं जलता है तो हम कहते हैं कि वो लाइट नहीं है। तो इस तरह जो है हम वहाँ पर सूचित हो जाते हैं, वहाँ पर जानकारी हो जाती है कि लाइट है कि नहीं है। ठीक उसी तरह ही जब आप कोई ऐसा पदार्थ रहता है जिसे हम अम्ल, लवण को पहचान सकें, एक तो स्वाद के आधार पर हो गया, तो हो सकता है कोई स्वाद में ऐसा हो जो विषैला भी हो, तो चखना
ये बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए अम्ल क्षार की कोई और दूसरी तरीका तो सूचक, एक होता है सूचक जिसे कहते हैं लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर जो होता है ये शैवाल और एक कवक, एक लाइको, इसका नाम है लाइकेन है। ये लाइकेन होता है शैवाल और कवक। लाइकेन ये शैवाल और कवक का मिश्रण होता है और इसको जो है ले करके एक पेपर बनाया जाता है। इस शैवाल को ले करके, शैवाल जो एक प्रकार का पादप है, तो इसको हम ले करके जब इसको एक विधि द्वारा जब इसको पेपर में चेंज कर देते हैं तो यह पेपर जो है हमें इंडिकेट करने के लिए एक इंडिकेशन के रूप में यूज किया जाता है, एक संकेतक के रूप में, एक सूचक के रूप में यूज किया जाता है और हमें यह बताता है इसके रंग में परिवर्तन होने से। अम्ल में डालेंगे कुछ और रंग और क्षार में डालेंगे कुछ और रंग। जब ये रंग चेंज कर देता है तो इससे हम जानते हैं कि वह अम्ल है कि लवण है, इससे हम पहचान कर लेते हैं। तो सूचक ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सूचक क्या हैं? तो हम अगर ये जान चुके हैं कि अम्ल क्षार क्या होते हैं तो सूचक के बारे में जाना जाए। थोड़ी सी और हम अम्ल के बारे में चर्चा कर दें। तो अम्ल क्या, जैसे सिरका हो गया, ये भी आपके अम्ल में आ जाएंगे। आपका दही हो गया, पालक हो गया, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो आप उसमें दैनिक जीवन में सेवन करते हैं, जिसमें अम्ल उपस्थित होते हैं। तो अब सूचक के ही बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो सूचक क्या है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो ये पहचान कराते हैं कि जो आपको पदार्थ दिया गया है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। यानी जो पदार्थ हमें पहचान बताएं, हमें यह बताएं कि दिया गया जो पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, उसको हमको पहचान बता दें तो उसे हम कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं, या पहचानने में हमारी मदद करें तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं सूचक। तो सूचक ये जो नीले लिटमस से आपका बनाया जाता है, लाइकेन जो शैवाल से बनाया जाता है, ये सूचक दो प्रकार का होता है। एक होता है लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर और दूसरा होता है लाल लिटमस पेपर। अब नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर, अब ये दो चीज हो गया आपका। तो नीला लिटमस पेपर जब कोई विलयन में डालिए और वह विलयन यदि आपका लाल हो जाता है, यानी नीला से लाल हो गया, नीला से यदि लाल हो जाता है, नीला से यदि लाल हो जाता है, तो ये होता है आपका अम्ल। तब वह विलयन जो है आपका अम्लीय है, यानी उसमें अम्ल मौजूद है। जब लाल से नीला हो जाता है तो उसमें आपका वह क्षारक है, यानी वह क्षारकीय पदार्थ है। तो ये पहचान होती है लिटमस पेपर की, अम्ल से क्षार के रूप में। तो इस तरह जो है हम देख सकते हैं। तो नीले से ये लाल हो जाता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो ये अम्ल बताता है। आज जब यही आपका लाल लिटमस पेपर यदि नीला हो जाता है, कोई लाल लिटमस पेपर लिए हैं
वो नीला हो जाता है तो वो जो है क्षारक की पहचान करेंगे। तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे और भी हम बताएंगे अगले पार्ट में। देखा जाएगा कि और भी कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें सूचक की तरह काम में लाए जा सकते हैं। जैसे आपका हल्दी भी एक सूचक का काम करेगा, फिर आपका एक गुड़हल का फूल है वो भी आपका एक सूचक का काम करता है। लाल अम्ल में कुछ और रंग देता है, क्षार में कुछ और रंग देता है। हल्दी भी आपका क्षार में लाल हो जाती है। और इस तरह जो है कुछ ऐसे होते हैं जो अम्ल की पहचान करा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्षार की पहचान करा देते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोनों में अलग अलग रंग देने लगते हैं तो वो दोनों की पहचान करा देते हैं। यानी सूचक हमको दो प्रकार के होते हैं। एक सूचक जो है केवल एक ही चीज़ की पहचान करा पाता है, यानी उसमें अपना रंग बदल देता है। रंग बदलने के आधार पर देख सकते हैं तो कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल में एक विशेष रंग दे देते हैं तो वो हमकी पहचान हो जाएगी, लेकिन क्षार के लिए कुछ नहीं बता पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो क्षार में हमें बताएंगे लेकिन अम्ल के लिए कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह इस टाइप के सूचक हो गए जो सिंगल सूचक हो गए। ये केवल अम्ल के लिए है और क्षार है तो क्षार के लिए है। और कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो दोनों के लिए ही अकेला है, दोनों चीज़ों में। अम्ल में कुछ और रंग देता है, क्षार में कुछ और रंग देता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि वह अम्ल है कि क्षार है। तो सूचक आपके दो तरह के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके और से बहुत से सूचकों को उदाहरण पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये सूचक के आगे अगर अम्ल क्षार के बारे में, फिर आपका लवण क्या उसके बारे में, फिर आपके दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इस बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना समझिए। धन्यवाद।